नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। वर्ष 2014 में भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखने की मांग की थी। इस मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को अलीगढ़ आकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय की नींव रखी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करके प्रदेश सरकार ने उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दी है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन के 3 दशक निर्वासित होकर व्यतीत किए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मांग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एएमयू के बगल में बनने वाले एक नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल का भी अवलोकन किया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना साकार हो रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी व उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृतियों को समर्पित एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। अलीगढ़ मंडल के 395 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का सुफल है। अलीगढ़ समेत 6 जनपदों में बनने वाला रक्षा औद्योगिक गलियारा देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने करीब 5 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के पेंशनरों को अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन दी जाएगी। 7वां वेतन आयोग लागू होते ही पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस श्रेणी के अधिकांश पेंशनर निगमों से हैं जहां पर 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान ने यह शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक 6 मार्च 2017 में उल्लिखित श्रेणी के पेंशनरों को अंतिम पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश 12 फरवरी 2018 के अनुसार स्वीकृत किए जाने की मंजूरी दी गई है। इन आदेशों तथा 6 मार्च 2017 के शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने पर यह धनराशि जो अधिक होगी वह पेंशन देय होगी। विभागों को पुनरीक्षण का कार्य 3 माह के अंदर पूरा करना होगा। केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने का आदेश जारी कर चुकी है। भारत सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जनवरी 2016 से पूर्व के पेंशनरों को अंतिम आहरित वेतन का पुनरीक्षण 23 सितंबर 2016 के शासनादेश और 18 जुलाई 2017 के प्रावधानों के अधीन पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए। पेंशन के रूप में यह धनराशि अनुमान्य होगी जो अधिक हो और वही सरकार के इस फैसले का संयुक्त पेंशन और कल्याण समिति ने भी स्वागत किया है। समिति संयोजक एनपी त्रिपाठी ने बताया कि इसका लाभ करीब 5 लाख पेंशनरों को मिलेगा। बता दें कि राज्य में लगभग 12 लाख पेंशनर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गौवंश संरक्षण और संवर्धन का एक तरफ जहां बीड़ा उठा रखा है वहीं सख्ती से गौ तस्करी और अवैध स्लॉटर हाउस के संचालन पर रोक लगा रखी है। प्रदेश में 150 से ज्यादा अवैध स्लॉटर हाउस को बंद कराया गया है। इसके अलावा 356 गौ तस्कर माफिया को चिन्हित करते हुए 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। प्रदेश में पहली बार 68 गौ तस्कर माफिया की गैंगस्टर एक्ट के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। प्रदेश में पिछली सरकारों में गौ तस्करी बड़े मुद्दा था और जिसे लेकर आए दिन हिंसा और बवाल हुआ करते थे। इस दौरान नए स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अक्षांश पालन कराया गया। नगर विकास विभाग के मुताबिक जिलों में संचालित रोजाना 300, 400 और 500 पशुओं के कटान की क्षमता वाले 150 से अधिक मानकों के विपरीत स्लॉटर हाउस को बंद करा दिया गया। फिलहाल प्रदेश में मानकों के आधार पर 35 स्लॉटर हाउस संचालित हैं। सीएम योगी ने सरकारी स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए 2018 में एक्ट संशोधित किया, जिसमें नगर निकाय को किसी भी प्रकार के स्लॉटर हाउस के संचालन और स्थापना से मुक्त करा दिया गया है। आजादी के संघर्ष के दौरान ही यह एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था कि कई भाषाओं और हजारों बोलियों वाले इस देश को एक भाषा के सूत्र में कैसे बांधा जाए। अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा होना भी एक चुनौती खड़ा कर गया था। शुरू में कुछ समय के लिए अंग्रेजी को भी हिंदी के समकक्ष रखा गया। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। जी हां, आज देश में
हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर तमाम राजनेताओं ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि विविधता से परिपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हिंदी भाषा हमारी पहचान एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है। आइए राष्ट्रभाषा व विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु हिंदी के आधिकारिक प्रयोग का संकल्प धारण करें। बता दें कि युवाओं में हिंदी की चेतना जगाने के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आज मंगलवार को विशेष रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इसमें शिक्षा नीति और मातृभाषा के विषय पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की। उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाती हैं ताकि युवाओं में हिंदी के प्रति रुचि बढ़े। यही नहीं, उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन के लिए नगद राशि के साथ विभिन्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा आज मंगलवार को रामनगरी अयोध्या में निकाली गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में यह यात्रा गुलाबबाड़ी से गांधी पार्क तक पहुंची। हालांकि जिला प्रशासन ने 50-50 की टोली में तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। वहीं तिरंगा संकल्प यात्रा से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज सुबह अवध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान दोपहर 1 बजे के बाद गुलाबबाड़ी से रीडगंज, गुदरी बाजार चौराहा, नियामा चौराहा और रिकाबगंज चौराहा होते हुए गांधी पार्क तक तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह व दिल्ली के कई विधायक भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।